भाई और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ। भक्ति में शक्ति, भक्तों के बस में भगवान का भाग 6 लेकर, छठा भाग लेकर। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टरे टर जाए पर भक्त का मान न टरते देखा। मित्रों, भगवान भक्तों के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करके भक्तों की प्रतिष्ठा का बड़ा ध्यान रखते हैं। सनातनी भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा देखना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। एक सेठ थे, नरसी सेठ। बहुत धन था, करोड़ों अरबों का धन संपत्ति थी। उनके एक बेटी थी हरनंदी। उसकी शादी करके बहुत धन दान दहेज में दिया। बहुत जगह जगह शोर हो गया कि भाई नरसी जी ने बहुत अच्छी शादी, बहुत बड़ी शादी की है। वक्त गुजरता रहा, नरसी भक्त को भगवान में ध्यान लगाने का समय आ गया। भक्ति भाव बढ़ता चला गया। ये भक्ति भाव बढ़ा तो नरसी जी अपना धन लुटाने लगे, गरीबों को दान देने लगे, साधु संतों की सेवा में सब धन लुटा दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा। साधुओं की टोली उनके यहां बैठी रहती थी, भजन कीर्तन के अलावा और कोई काम नहीं होता था। अब उनकी बेटी के लड़की थी, वो जवान हो गई। उसका भात भरना था। उधर उसके सास ससुर को मालूम हो गया था कि भाई नरसी के पास तो कुछ है ही नहीं, तो भात भरने को न्योता भी नहीं भेजा। हरनंदी बड़ी रोई, सास की खुशामद करी। आज मेरा बाप गरीब हो गया तो इतना जुल्म तो मत करो, कम से कम भात का न्योता तो भेज दो। वो बोली को नक्कटा देगा क्या भाई, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो खुद भूखा मरता, वो यहाँ आके हमारी बेइज्जती और करेगा। वो आएगा भुक्कड़ तो हमारी बेइज्जती और होएगी। ये ताने सुनाए, फिर भी वो पैरों में गिर गई। तो हरनंदी की सास ने अपने पति से कहा कि भाई ये जिद कर रही है हरनंदी, आप जो है इसके पिता पर निमंत्रण भेज दो, बात न्योत दो। उसके ससुर भी घमंडी था, अहंकारी था। लंबा चौड़ा खत लिख दिया, जिसमें हर चीज 100 मन से कम नहीं, हजारों का दहेज, सोने चांदी की चीजें की सास ने भी सोने का चकला बेलन मांग लिया, सोने का सिलबट्टा मांग लिया। नाई को बुलाया और वो चिट्ठी पकड़ा दे कि जा नरसी को दे, कहा कि भाई ये तेरी देवती की शादी है और बात के लिए आ जाना।
अब नाई जाता है, नाई जगह जगह पूछ रहा है कि भाई नरसी सेठ कहाँ है, नरसी सेठ कहाँ है। कोई नहीं बताता, क्योंकि नरसी सेठ था ही नहीं, वो तो साधु हो गया था, भिखारी बन गया था। भगवान को दया आई कि मेरा भक्त को कोई रास्ता भी नहीं बता रहा मेरे भक्त का। भगवान नाई के वेश में आए और नाई से बोले कि भैया कहाँ जा रहे हो, आप भी नाई हो मैं भी नाई हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम। बोला मुझे नरसी सेठ के यहाँ जाना। बोले चलो मैं बताता हूँ तुम्हें नरसी सेठ का घर। ले गए, वहाँ एक झोपड़ी में नरसी सेठ बैठे थे। जाके ये है नरसी सेठ। उसको बता के पता, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए, उधर नाई ने उनसे राम राम जय राम जी की करी, राधे राधे कृष्णा कृष्णा हुई, और वो चिट्ठी बात की नरसी को सौंप दी। चिट्ठी लेकर नरसी बोले भैया बैठो, मैं तुम्हारे कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूं। नरसी जी घर गए तो वहां घर में कुछ भी नहीं था। घरवाली से बोले कि भाई वैसे ऐसे नाई आया है बेटी के यहाँ से, उसका कुछ खाने पीने का तो कुछ तो करना पड़ेगा, किसी के यहाँ से मांग लाओ। कोई मांगने पे भी नहीं देता कि भाई हम रोज रोज कहाँ से दे, तुम तो रोज मांगना आ जाते हो। तो नरसिंह भगवान खेत में साग तोड़ने के लिए जाता है, साग तोड़ के घरवाली को देता है कि तुम साग बना दो, इसी को दे देंगे भाई खा लेगा वो। उधर भगवान ये सब देख रहे हैं। रुक्मणी से बोले मेरे भक्त का नाई आया है, खाना फटाफट तैयार करो, मैं उसको खाना देगा। रुक्मणी ने खाना बनाया। भगवान नरसी का भेष बनाकर नाई को जिमाने को पहुंच जाते हैं। सोने के बर्तन हैं, सोने की थाली, सोने का लोटा, सोने का गिलास, सोने की कटोरी। नाई ने जो भोजन चखा देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। रुक्मणी जी के हाथ का भोग उसने जीवन भर कभी देखा न खाया ऐसा। भोजन करके धो के बर्तन, लो जी महाराज ये बहुत अपने बर्तन। बोले ना भैया ना, भगवान नरसी के भेष में थे। बोले ना भैया ना, हमारे यहाँ रीति रिवाज है, जो जिसमें भोजन करता है बर्तन में वो उसके ही बर्तन हो जाते हैं। अब तो भैया नाई फूल के वो हो गया, इतना तो बड़े से बड़े सेठ के यहाँ नहीं मिलेगा जो तुझे इतने बर्तन सोने चांदी के, तू तो मालदार हो गया। अब भगवान फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर नरसी जी जब साग बन जाता तो साग लेके आते हैं कि लो भैया भोग लगा लो, खाना खा लो। नाई बोला नरसी जी आप मेरा पेट फाड़ोगे क्या, अभी तो इतना सारा भोजन आपने दिया, ये बर्तन भी रखे हैं। नरसी जी समझ गए कि भाई जिसने काम करना था वो तो कर गया, चलो अब आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। चिट्ठी देखते हैं, चिट्ठी में देख के नरसी जी कहते हैं वो ये तो चलो हमें क्या चिंता, जिसके नाम पे हम जी रहे वही करेगा, जिसका नाम हम जपते वही सब देखेगा, हमारी लाज वही बचाएगा। आस पड़ोस में बैलगाड़ी मांगने को जाते हैं, कोई नहीं देता। फिर उनका काफी पुराना दोस्त था, उसके घर गए कि भाई हमें बैलगाड़ी चाहिए। दोस्त बोला भाई बैलगाड़ी तो है पर बैल बहुत कमजोर हो रहे हैं, गाड़ी भी टूटी फूटी सी है, बैल उठ नहीं रहे। नरसी ने कही दिखाना जरा कौन से बैल। देखे
नरसिंह जी ने बैल की पूंछ पकड़ी, उठाई, बैल उठ गए। बैल गाड़ी जोड़ जाड़ के साधुओं की मंडली लेके चलते हैं। रास्ते में गाड़ी का जुआ टूट जाता है। जैसे तैसे बांध बूंद के उसे आगे चलते हैं, बैल चलते नहीं है। जैसे तैसे चलने लगे, बड़े परेशान। भगवान ने देखा भगत का संकट, फिर एक बढ़ी के भेष में बना के अपना आ गए। उनकी गाड़ी ठीक करी, गाड़ी ठीक करके बोले कि भगत जी तुम्हें जाना कहाँ? उन्होंने कहा हमें सिरसागढ़ जाना है भात भरने को बेटी का। कि तो फिर ऐसा करो, आप तो साधु संत हो, आप क्या गाड़ी हाँकोगे? मैं गाड़ी हाँक के वहां पहुंचा देता हूं आपको। बोला भाई बड़ी कृपा होगी आपकी अगर ऐसा करोगे तो। अब भगवान गढ़वान बन के गाड़ी हाँक रहे हैं। बैलों को हाथ लगाया, बैलों में घोड़े जैसी ताकत आ गई। बैल भागने लगे, बैल भागने लगे पटापट। उन्होंने कहा एक काम करो महात्माओं, थोड़ा आंख बंद करके भगवान का भजन करो। भगत भगवान का भजन आंख बंद के करने लगे तो क्षण में ही सिरसागढ़ पहुंच गए। आंख खोली तो देखी गाड़ीवान पे तो है ही नहीं, गाड़ीवान ही नहीं है गाड़ी हाँकने वाला। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, उनको पहुंचा दिया। वहां गए, शोर मच गया कि भाई हरनंदी के पिताजी आए नरसिंह, कई बाबा जी हैं, बाबा की टोली है। हरनंदी की सास ने अपमान समझ के जहां उनके जानवर बंधते थे, गाय भैंस बंधती थी, वहां उनको ठहरने का इंतजाम कर दिया कि जाओ वहां ठहरा दो। नाई गया, वहां ठहरा के आ गया। तो नरसिंह जी बोले भाई हमें थोड़ा सा नहाने के लिए पानी दे दो और थोड़ा गर्म कर देना, क्योंकि वो सर्दी का मौसम। नहीं, नरसिंह को पानी लेने जो जाती है नायन, हरनंदी कहती है कि मेरा बाप बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा पानी गर्म कर देना ताकि उन्हें ठंडा वंडा लगे। नायन गुस्से में गर्म खौलता पानी ले जाती है। खौलता पानी जाके देती है, हाथ लगाते हाथ जल जाता। तो बहुत गुस्सा था नरसिंह को। बोला रे पापन, तू हमें जलाने के लिए ले आई है इतना गर्म पानी? नायन ने ताना मारा, रे तू तो महात्मा है, हाँ तुझ में इतनी शक्ति है तो बारिश बरसा लेना, कर ले ठंडा पानी। बात लग गई। भगवान तो भगत के लिए क्या नहीं करते। भगवान को बहुत बुरा लगा, भगवान को बहुत ही बुरा लगा। उधर नरसिंह जी की मंडली भगवान के ध्यान में भजन गाने में शुरू हुई, उधर बारिश मूसलाधार पड़ने लग गई। इतनी भयानक बारिश हुई, गली मोहल्ले में नदी की तरह भाव आ गया, तूफान सा मच गया, सब त्राही त्राही होने लगा, छोटे छोटे बच्चे पानी में बहने लगे। अब पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे नायन ने उनको ऐसा बोल दिया, ये तो उनकी कृपा से होएगा। जब नरसिंह के पास हाथ जोड़ के सारे गांव वाले पहुंचे कि महाराज इस माया को समेटो, हमें क्षमा करो, बारिश बंद हो जाती है। मित्रों, भात का टाइम आता है, नरसिंह जी चलते, भगवान उधर, भगवान कृष्ण और रुक्मणी सैकड़ों रथों के साथ, गाड़ियों के साथ भात भरने के लिए आ रहे हैं। रास्ते में जो भी मिलता कि जी आप कौन है, ये रथ किसके? भैया ये नरसिंह सेठ के हैं, मैं उनका मुनीम हूं। सिरसागढ़ में शोर मच गया, बात ही बहुत तकड़े आ रहे। भात भरना शुरू हुआ। कृष्ण जी बोले, नरसिंह जी वो पत्री निकालो जो तुम्हारे समधी ने दही थी। अब पत्री निकाली, उसमें कोई भी वस्तु 100 मन से कम नहीं थी।
भगवान ने जो सब चीज डबल डबल करके वहां भात भर दिया। हीरे मोतियों की साड़ी, लहंगा, चुन्नी, जो सबको भेंट दिया, पूरे गांव को दिया, लाखों का वो। पूरी रात भात भरा, भात भरा, दिन निकल आया, भरते भरते कोई गांव का रह तो नहीं गया, नहीं जी कोई नहीं रहा। जब सवेरे को वापस चलने लगे, अब एक बुढ़िया उठती है जो सोती रात को रह गई थी। वो कहती है सब औरतों को देख के, रही है तुम चमचमाते कपड़े पहनती हुई कहाँ घूम रही हो, कहाँ से ले आई है? तब उसने बताया कि भाई नरसी ये भात बन रहे थे, ये सब उन्होंने ही हमें भेंट दिया। तो वो बोले रही है मुझे तो किसी ने नहीं दिया। मैं कि तू गई क्यों नहीं? कि मैं तो सोती रह गई। अब वो भाग के पीछे पीछे भागती है कि ये कहाँ जा रहे कि वो जा रहे, और कहती है अरे जाने वाले भांति सुनता जा, मुझे भी कुछ देता जा। कृष्ण जी बोले ये तो बड़ा जुल्म हो गया भाई, सारी रात भात भरा, अब भी ये शोर मचा रही रह गए। कुबेर से बोले कि 1.25 पैर सोने की बारिश करवा दो, हुंडी बरसा दो। अब खनन खनन 1.25 पैर सोने की बारिश होने लगी, सोने की मोहर बरसने लगी। जब सोना 1.25 पैर बरसा तो एक धोबी था। धोबी बोला रे भाई घर का तो बाद में ले लूंगा, मैं पहले घाट का सोना समेट के ले आता हूं। जैसे ही घाट पे गया, घाट पे दूसरों ने समेट लिया, वापिस आया तो घर का पड़ोसियों ने समेट लिया। तब से ये मिसाल बन गई, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। न धोबी को घर का मिला न घाट का मिला। बोलो श्री हरि की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय।